पेंशनधारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। क्या है वो खबर, हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फोनिशन देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। बिहार में जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी के लिए एक बड़ी खबर और राहत भरी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब पेंशनधारियों की पेंशन कभी नहीं रुकेगी। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि पेंशनधारियों की पेंशन अब नहीं रोकी जाएगी अगर कोई त्रुटि होती है तो। पहले होता था कि अगर कोई त्रुटि होती थी तो पेंशन रोक दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब किसी का भी पेंशन नहीं रुकेगा और सही समय पर आपको पेंशन मिल जाएगा। अगर कोई त्रुटि होती है तो सरकार खुद वो त्रुटि ठीक करवाएगी और सत्यापन करवाने के लिए हर चीज का मतलब डॉक्यूमेंट का सत्यापन करवाने के लिए शिविर लगाया जाएगा। उस कैंप में जाकर आपको बस सत्यापन करना है। इन केस अगर आप उस शिविर कैंप में नहीं जा पाते हैं तो सरकार के जो कर्मचारी हैं वो खुद आपके घर पर आएंगे और सत्यापन लेंगे, यानी पूरा काम जो है काफी ज्यादा आसान होने वाला है। तो अब पेंशनधारियों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उनकी पेंशन कभी नहीं रुकेगी। इसके अलावा और क्या कुछ खबर निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 1.16 करोड़ लाभार्थियों को राहत देते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने साफ कहा है कि किसी त्रुटि को लेकर किसी लाभुक की पेंशन बंद नहीं होगी। लाभार्थियों के शारीरिक सत्यापन से जीवन प्रमाणीकरण के लिए महीने में एक बार प्रखंड और पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में सत्यापन नहीं हो पाया तो लाभार्थी के घर भी जाकर प्रमाणीकरण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो कि हर योग्य को नियमित रूप से पेंशन का भुगतान होता रहे। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जारी कराने में किसी को भी किसी प्रकार की कठिनाई होने पर भी पेंशन योजनाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। पेंशन प्राप्तकर्ताओं के नाम, आधार कार्ड या अंगूठे के निशान में विसंगति जैसी समस्याओं के कारण पेंशन प्राप्त करने में आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया गया है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक लाभार्थी को उनकी पेंशन मिले। मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अब सप्ताह में 2 दिन अंडा और दूध दिया जा रहा है। इससे राज्य में कुपोषण में कमी आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार समाज के हर वर्ग तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। वहीं समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि पेंशन धारकों का जीवन प्रमाणीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि यह अंतिम बार 2021 में किया गया था। लगभग 70 लाख लाभार्थियों के लिए सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। विभाग अपनी कल्याणकारी योजनाओं से लगभग 3.5 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचाता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या 2005 में 12 लाख थी और जो अब बढ़कर 1.16 करोड़ हो गई है। सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना के तहत गरीबी उन्मूलन के लिए राज्य भर में भिखारियों का सर्वेक्षण किया जाएगा। यह योजना वर्तमान में 10 जिलों में चल रही है। इसके तहत भिखारियों के लिए सेवा कुटीर और शांति कुटीर चलाई जा रही है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में यह योजना 14 जिलों में लागू की जाएगी, जबकि शेष 14 जिलों में इसे अगले वित्त वर्ष 2026 से 27 में लागू किया जाएगा। प्रेस वार्ता दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय समेकित बाल विकास परियोजना एवं सक्षम के निदेशक योगेश कुमार सागर, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के निदेशक धर्मेंद्र कुमार, महिला एवं बाल विकास निगम की उप सचिव सह नोडल अधिकारी मार्गन सिन्हा आदि मौजूद रही। तो आपने देखा कि अब पेंशनधारियों की पेंशन बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है। जितनी पेंशनधारियों की पेंशन थी अब खत्म हो चुकी है क्योंकि अब उन्हें पेंशन सही टाइम पर मिल जाएगा और बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। भले ही कोई भी दिक्कत हो लेकिन उनका पेंशन नहीं रुकने वाला है। इसका भी फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फोनिशन। धन्यवाद।